हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिलाप। तो मैं आ गई हूँ अपनी नई वीडियो जनरेशन रिलेशन पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेबी बूमर्स के आगे की नेक्स्ट 4 जनरेशन। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें और बताना चाहती हूँ। फर्स्ट, अब हम जो भी जनरेशन डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग बेबी बूमर्स, वो सारी जनरेशन हमारे साथ एग्जिस्ट करती हैं, तो हम उनके ट्रेड्स और फीचर्स इजीली अपने आसपास आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट द एक्सेप्शन ऑफ 5 to 10%, बिकॉज आज जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी जनरेशन में 5 to 10% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके ट्रेड्स उस जनरेशन से डिफरेंट होते हैं। सेकेंड थिंग, अब हम जो भी जनरेशन लेंगे वो उन जनरेशन के बीच का जो गैप होगा वो थोड़ा डिक्रीज होकर 15 ईयर्स हो गया है, बिकॉज जैसा कि आप देख रहे हैं आज की तेज़ बदलती हुई दुनिया में लोगों के ट्रेड्स और लाइफस्टाइल भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इसीलिए 2 जनरेशन के बीच का जो गैप पहले 20 ईयर्स था वो अब 15 ईयर्स रह गया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की हमारी जो पहली जनरेशन है वो है जनरेशन एक्स। ये वो जनरेशन है जो स्टार्ट होती है 1965 से 1980 तक। ये बेबी बूमर्स की 2 जनरेशन में से फर्स्ट जनरेशन है। कुछ इंटेलेक्चुअल तो इस जनरेशन को साइलेंट जनरेशन पार्ट 2 या क्वाइट जनरेशन भी कहते हैं, बिकॉज ये वो जनरेशन है जिसने कभी भी रिवोल्ट नहीं किया, ना सिस्टम के साथ, ना फैमिली के साथ, ना सोशली। इन्हें जो भी वैल्यूज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए ये उसके साथ ही अपनी लाइफ को जीते रहे। क्योंकि ये बेबी बूमर्स की फर्स्ट जनरेशन थी तो उन्होंने इनकी पेरेंटिंग बहुत ही हाई वैल्यूज़ के साथ की। इसीलिए इस जनरेशन के जो ट्रेड्स अगर आप देखेंगे तो वो हैं सेल्फ सफिशिएंट, रिजल्ट ओरिएंटेड, हाई वैल्यूज़, हार्ड वर्किंग, रिस्पॉन्सिबल, ट्रेडिशनल एंड सोशल। एंड वन मोर ट्रेड जो इस जनरेशन के अंदर न्यू उभर कर आया वो है प्रूडेंस सेविंग का। अगेन इस जनरेशन को अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के लिए हार्ड वर्क या प्रूडेंस सेविंग की ज़रूरत कभी नहीं थी, बिकॉज इनकी बेसिक नेसेसिटीज तो इनके पेरेंट बेबी बूमर्स ने ऑलरेडी पूरी कर दी थी। बट अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए, उनके फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए इस जनरेशन ने बहुत हार्ड वर्क किया। अब हम बात करते हैं इस जनरेशन के पेरेंटिंग स्टाइल की। इस जनरेशन का जो पेरेंटिंग स्टाइल था वो अपने प्रीवियस और फ्यूचर दोनों जनरेशन से टोटली डिफरेंट रहा। इस जनरेशन ने हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग स्टाइल का यूज किया। अब ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है? इट मीन्स ये जनरेशन अपने चिल्ड्रन के साथ हर स्टेप पर इन्वॉल्व रही। सोशल प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, हर प्लेटफॉर्म पर ये जनरेशन अपने चिल्ड्रन के साथ खड़ी रही। उनके हर डिसीजन मेकिंग में इन्होंने उनकी हेल्प की। इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हमारे सामने हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन, जो कि है जनरेशन वाई, जिन्हें हम मिलेनियल्स भी कहते हैं, और जो स्टार्ट होती है 1980 से 1995 तक। ये बेबी बूमर्स की सेकेंड जनरेशन है और ये उनकी ड्रीम जनरेशन भी कही जाती है, बिकॉज बेबी बूमर्स इस जनरेशन में खुद को देखते हैं। ये जनरेशन जानी जाती है अपने फ्री, इंडिपेंडेंट एंड रेवोल्यूशनरी स्टाइल के लिए, क्योंकि इस जनरेशन ने कभी भी अपने लाइफस्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये वो फर्स्ट जनरेशन है जिसने इस दुनिया को विद और विदाउट इंटरनेट दोनों तरीके से देखा। इसलिए टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस ये जनरेशन बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए इस जनरेशन के ट्रेड्स अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही हाईटेक जनरेशन है। फ्री, इंडिपेंडेंट, रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग, ये इसके ट्रेड्स हैं। अगर इस जनरेशन की पेरेंटिंग की बात करें तो इस जनरेशन ने फ्री स्टाइल या ओपन एंडेड पेरेंटिंग स्टाइल को अपनाया। अनलाइक देयर प्रीवियस जनरेशन जेन एक्स, इन्होंने अपने चिल्ड्रन को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में हेल्प किया। हालांकि ये भी अपने चिल्ड्रंस के साथ उतना ही इन्वॉल्व रहे जितना कि इनकी प्रीवियस जनरेशन, बट इन्होंने अपने चिल्ड्रंस को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए फ्री छोड़ दिया। अगेन इस जनरेशन के भी जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैं वो जल्दी हमारे सामने आएंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन, जो है जनरेशन जेड, या जिसे हम जेन ज़ी भी कहते हैं। ये जनरेशन स्टार्ट होती है 1996 से 2010 तक। अगेन ये जनरेशन अभी बहुत छोटी है किसी भी पूरी जनरेशन के ट्रेट आइडेंटिफाई करवाने के लिए, बट ये वो जनरेशन है जिसने कंप्यूटर्स और इंटरनेट के साथ जन्म लिया। इसलिए ये जनरेशन बहुत ही हाईटेक है। ये जेनेक्स की नेक्स्ट जनरेशन है और जेनेक्स ने इन्हें अपनी पूरी वैल्यूज़ के साथ बड़ा किया है। अगर आप देखेंगे तो आपको इनके अंदर जेनेक्स की कॉपी नजर आएगी, इनके बिहेवियर में और इनके ट्रेड्स में। हालांकि जेनेक्स ने इनकी पेरेंटिंग हेलीकॉप्टर स्टाइल में की,
बट ये चिल्ड्रन फिर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत ही इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, कूल एंड काम नज़र आते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाईटेक नॉलेज एंड द बेटर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जनरेशन न केवल अपने लाइफस्टाइल को बल्कि इस पूरे वर्ल्ड को एक न्यू एरा में ज़रूर लेकर जाएगी। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन, जो है जनरेशन अल्फा, और जो स्टार्ट होती है 2010 से टिल नाउ। अगेन ये जनरेशन भी अभी बहुत छोटी है, ना तो हम इसके ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना इसका कोई अभी लाइफस्टाइल डेवलप हुआ है। बट ये वो जनरेशन है जिसने बहुत ही मॉडर्न एरा में जन्म लिया है, इसलिए अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ ये जनरेशन ज़रूर इस पूरे वर्ल्ड को एक न्यू एरा में लेकर जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ मिलाप में और जुड़ते रहिए रिलेशंस टू रिलेशंस। थैंक यू सो मच।